तुम ऐसे स्टॉक्स क्यों होल्ड करते हो जो गिरते ही चले जाते हैं? चलो बताता हूँ। तुम्हारा स्टॉक 30% गिर चुका है, बट तुम्हारा दिमाग बोलता है कि रुक जाओ, ये रिकवर हो जाएगा। ये सबसे महंगा झूठ है जो मिडिल क्लास अपने आप को बोलता है। तुम रुकते हो, स्टॉक 50% गिर जाता है, फिर 70%, कंपनी दिवालिया तक हो जाती है, लेकिन फिर भी तुम लॉयल इन्वेस्टर बने बैठे रहते हो। तुम किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा, टाइम, इमोशन, सब चीजें इन्वेस्ट करते हो। ऐसे में लॉस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि तुम गलत थे, और ह्यूमन बायोलॉजी ऐसी है कि हमारा दिमाग ये शब्द किसी भी हाल में नहीं सुनना चाहता है। तो तुम उसी इन्वेस्टमेंट में और पैसा डालते हो, एवरेज डाउन करते हो, और ये सोचते हो कि अब तो इस स्टॉक को ऊपर जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं पड़ेगा, मार्केट को तुम्हारी ईएमआईज और तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। सेबी का डेटा खुद कहता है कि एफएनओ में लगभग 93% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। अब देखो, संक कॉस्ट फैलेसी सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि कई जगहों पे देखा जाता है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स में जो कि 5 या 10 साल चल चुका है, कुछ बचा नहीं है, बट तुम बस उसे इसलिए चला रहे हो क्योंकि तुम इतने साल से रिलेशनशिप में थे। तुम्हारे उस बिजनेस में तुम पैसा डालते चले जाते हो जो कब से लॉस ही कर रहा है, बट संक कॉस्ट फैलेसी तुम्हें इनमें से कुछ भी छोड़ने नहीं देता है। मैं बैंकर हूँ और मैंने हजारों पोर्टफोलियोज देखे हैं। तुम देख रहे हो मास्क, जहाँ आंखों के सामने छुपी हुई चीजों से पर्दा हटाया जाता है। तो याद रहे, पैसा, टाइम, इमोशन जो जाता है उसे जाने दो। डिसीजंस हमेशा आज के डेटा पे करो, ना कि कल के इन्वेस्टमेंट्स पर।